नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 138 के बारे में बताने जा रही हूँ लाइन बाय लाइन। आइए देखते हैं सोनेट नंबर 138। पहली लाइन है, When my love swears that she is made of truth। जब मेरी प्रेमिका कसम खाकर कहती है कि जो कुछ भी वह कह रही है मेड ऑफ ट्रूथ, सब कुछ सत्य है। यानी जो पोएट है, यानी विलियम शेक्सपियर है, पोएट है, वो कह रहा है कि मेरी प्रेमिका जो है ये कहती है कि वो जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ क्या है, सही है, झूठ नहीं है। लाइन नंबर 2 कहती है, आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। पोएट कह रहा है कि आई डू बिलीव हर, यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रही है, फिर भी मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं जान रहा हूँ, यानी पोएट कह रहा है कि मैं जान रहा हूँ कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं उसकी बातों पर विश्वास करता हूँ। आई डू बिलीव हर, मैं विश्वास करता हूँ उसके ऊपर। यद्यपि आई नो सी लाइज, यद्यपि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। दैट सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। ये सब बातें क्यों हो रही है? क्योंकि पोएट जो है अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसकी सारी बातें उसे सच ही लगती हैं। वो जानता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो उसका विरोध नहीं करता है, जो कुछ भी वो कहती है उसको एक्सेप्ट करता रहता है। ठीक है। तीसरी लाइन में कह रहा है पोएट कि दैट सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, कि दैट सी माइट थिंक मी, वह मुझे एक कम उम्र का नौसिखिया बेवकूफ़ मानती है। मेरी प्रेमिका मुझे कम उम्र का एक नौसिखिया बेवकूफ़ मानती है, जो कुछ नहीं जानता, केवल उसके प्रेम को जानता है। उसकी प्रेमिका को यही लगता है कि वो कुछ जानता नहीं है, वो बहुत कम उम्र का है, उसे संसार का कोई ज्ञान नहीं है। दैट सी माइट थिंक, वो सोचती है मेरे बारे में कि सम अनट्यूटर्ड यूथ, कि उसे कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है, अनट्यूटर्ड है, उसे किसी चीज़ की जानकारी नहीं है संसार की, कि संसार में कितने झूठ फरेब होते हैं, कितना दिखावा है, उसे कोई भी जानकारी नहीं है। अनलर्न्ड इन द वर्ड्स फॉल्स सब्टिलिटीज, वह मुझे ऐसा नौसिखिया मानती है जो संसार के झूठे रहस्यों एवं दिखावों को नहीं जानता। वो मुझे ऐसा नौसिखिया मान रही है जो संसार के झूठे रहस्य और दिखावों को जानता ही नहीं है। अनलर्न्ड है, यानी उसे कुछ नहीं पता है। इन द वर्ड्स, संसार के झूठे सब्टिलिटीज, झूठे गूढ़ रहस्यों, गूढ़ दिखावों, गूढ़ रहस्यों के बारे में नहीं पता है। मतलब वो मुझे ऐसा मान रही है कि मुझे संसारिक ज्ञान है ही नहीं, मैं बहुत कम उम्र का हूँ, मैं नौसिखिया हूँ, मुझे कोई चीज़ की जानकारी नहीं है। लाइन नंबर 5 में ये कह रहा है पोएट, दस वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग। इस तरह उसका यह सोचना एकदम निरर्थक है कि वह मुझे कम उम्र का नौसिखिया समझती है। पोएट यहाँ कह रहा है कि जो वो सोच रही है, वेनली, निरर्थक है उसका सोचना, यानी मेरी प्रेमिका का ये सोचना एकदम वेनली, निरर्थक है। सी थिंक्स मी यंग, कि वो मुझे कम उम्र का सोच रही है। कम उम्र से मतलब ये है कि ज्ञान का कम होना, ज्ञान माने जो सांसारिक ज्ञान होता है उसकी कमी होना। वो मुझे कम उम्र का समझ रही है, सोच रही है कि इसे कोई भी सांसारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। लाइन नंबर 6, ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। यद्यपि उसे पता है कि मैं अपने जीवन के सुनहरे दिन से तात्पर्य यह है कि युवा अवस्था बिता चुका हूँ, और अब मैं ऐसी अवस्था में हूँ जिसे संसार का सारा ज्ञान है। माने अब मैं ऐसी अवस्था में हूँ जिसे संसार का पूरा ज्ञान हो गया है। लगभग पूरा ज्ञान ये हो गया है कि संसार में किस तरह के लोग रहते हैं, कौन झूठ बोल रहा है, देखकर ही पता चल जाता है कि हाँ बंदा अगला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो मैं ऐसी अवस्था में आ चुका हूँ, और मेरी प्रेमिका मुझे क्या सोचती है कि मैं तो एकदम युवा हूँ, कम उम्र का हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान है ही नहीं।
सिंपली आई क्रेडिट हर, लाइन नंबर 7 है, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। वास्तव में मैं उसके झूठ को हमेशा सपोर्ट करता रहता हूँ। पोएट कह रहे हैं कि मैं अपने प्रेमिका के झूठ को क्रेडिट देता रहता हूँ, हमेशा सपोर्ट करता रहता हूँ, जो अपनी वो जुबान से हमेशा झूठ बोलती रहती है किसी भी बात को लेकर, तो मैं उसके इस झूठ को हमेशा खुद ही सपोर्ट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी मैं सपोर्ट करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ और वो मुझसे प्रेम करती है। मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि वो चाहे मेरे सामने झूठ ही क्यों ना बोल रही हो, तब भी मैं उसकी बातों को सच मान लेता हूँ और उसे ये कहता हूँ कि हाँ ठीक है, तुम सही हो। लाइन देखिए, लाइन नंबर 8, ऑन बोथ साइड्स दस ए सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। इस तरह से दोनों तरफ से, यानी पोएट और उसकी प्रेमिका दोनों की तरफ से सत्य को दबा दिया जाता है। यानी वो जानती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और पोएट भी जानता है कि उसकी प्रेमिका उससे झूठ बोल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही इस सत्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी उसे सप्रेस कर देते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के झूठ को सत्य मान लेते हैं। अगली लाइन नंबर 9 देखिए, बट वेयरफॉर सेज सी नॉट सी इज अनजस्ट। लेकिन कौन कह सकता है कि वह झूठी नहीं है? कौन ये कह सकता है कि झूठी नहीं है ना? लाइन नंबर 10 कह रहा है कि एंड वेयरफॉर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड। इसमें कह रहा है पोएट कि मैं तो बूढ़ा अनुभवी हूँ, दैट आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा अनुभवी हूँ, लेकिन वह मुझे कम उम्र का नौसिखिया समझती है, जिसे संसार का कोई भी ज्ञान नहीं है, जिसे सांसारिक बातों का, सांसारिक रहस्यों का, सांसारिक छल का, कपट का कोई भी ज्ञान नहीं है, वो तो मुझे ऐसा ही मानती है। लाइन नंबर 11, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। हाँ, प्रेम का सबसे बड़ा गुण एक दूसरे पर विश्वास करना है। ये बातें सही भी हैं कि प्रेम का सबसे बड़ा गुण क्या है कि जब तक आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम नहीं। यही बात पोएट भी कह रहा है कि प्रेम का सबसे बड़ा गुण क्या है? सीमिंग ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति विश्वास करना, जो कि पोएट और पोएट की प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे पर करते हैं। लाइन नंबर 12 कह रहा है एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड। और जब बूढ़े व्यक्ति को प्रेम होता है तो वह अपनी उम्र बताना उचित नहीं मानते हैं। कहते हैं ना कि अगर उम्र ज़्यादा हो और उससे उम्र पूछी जाए तो उसे बुरा लग सकता है ना? तो जब, और ख़ासकर अगर बूढ़े व्यक्ति को प्रेम हो जाए और आप उससे उसकी उम्र पूछिए तो उसे बुरा लग सकता है, वो उसे उचित नहीं मानते हैं, पोएट कह रहे हैं। लाइन नंबर 13, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। इसलिए मैं उम्र बताना उचित नहीं समझता हूँ। वो जानती है कि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी झूठ कह रही है कि नहीं तुम तो बहुत युवा हो। चापलूसी पे चापलूसी मारे जा रही है ना? एंड देयरफॉर आई लाई विद हर, इस तरह से मैं उससे झूठ बोलता रहता हूँ, एंड सी विद मी, और वो मुझसे झूठ बोलती रहती है, यानी झूठ का सिलसिला चलता रहता है। लाइन नंबर 14, एंड इन आवर फॉल्स बाई लाइज वी फ्लैटर्ड बी। और इस तरह से हम जो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, यह चापलूसी या झूठ हमें अच्छा फील करवाती है। कहते हैं कि प्रेम में सब कुछ जायज़ होता है, कभी कभी सच बताने में प्रेम के ख़त्म होने या कम होने का भी डर होता है। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि हम झूठ वाली गलती को हम छिपाते रहते हैं और एक दूसरे की चापलूसी, फ्लैटरिंग माने चापलूसी, एक दूसरे की चापलूसी करते रहते हैं। वो मुझे युवा कहती है और मुझे बहुत ही अच्छा कहती है, और मैं जो है उसकी झूठी बातों को भी सच मानते चला जाता हूँ।
कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पोएट की प्रेमिका उसको क्या सोचती है कि ये कम उम्र का है, इसे ज़्यादा अनुभव है नहीं, लेकिन पोएट उसकी इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पोएट अपनी प्रेमिका से काफ़ी प्रेम करता है और कहता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास होना ज़रूरी है, और अगर हम दोनों के बीच में विश्वास नहीं है तो वहाँ प्रेम कैसा। इसलिए मुझे उससे प्रेम है, इसलिए मैं उसकी हर बात को सत्य मान लेता हूँ और विश्वास कर लेता हूँ। हम दोनों इस काम को करते रहते हैं और एक दूसरे की फ्लैटरी करते रहते हैं। तो ये रहा दोस्तों सोनेट नंबर 138। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि शेक्सपियर की कितनी सोनेट है। शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में डिटेल स्पेशली फोकस करूंगी 138 सोनेट पर और 29 सोनेट पर। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।